तुम लोग सारा लोकल है साला सबको मार के भगा देंगे, तुम लोग किसी को काम में नहीं रखेंगे। ऐसा बात आपका आवाज आया है? नहीं, ऐसा अगर कोई बोला तो गलत है, सरासर गलत है। सारा तो यही बोल रहा है। तरुण जी आप देखिए यहाँ बैठे हैं ठीक है भैया, टेम्परेचर ठीक ठाक है, हम लोग बैठ पा रहे हैं, हम लोग कम्फर्ट है। देखिए आप बीमार है फिर भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ कम्फर्ट है। लेकिन बाहर जो लोग कम्फर्ट नहीं है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं। आपको मालूम नहीं, कई वर्कर तो ऐसे ही मर जा रहे हैं काम करते हुए, वो इतना अपना शरीर खटा रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं, बस प्रेशर से और वर्कलोड से डेथ कर जा रहे हैं। तो हम जहाँ है वो कंफर्ट जोन में है, वो जहाँ काम कर रहे हैं कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी हाजिरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। पहला बात तरुण जी इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। दूसरा बात, हम लोग कोई बड़ा चीज तो नहीं मांगे, जो न्याय संगत है, किट मिलना चाहिए, जूता किट हेलमेट ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा दीजिए। कि भैया पूरा जो भी नया वर्कर आता है सबको नया देते हैं, पूरा ऐसा नहीं फट जाता तो भी रिप्लेस करते हैं। हम मानते हैं जब कोई भी संस्था चलती है तो जो भाई उसके मॉनिटर कहिए या हेड कहिए, वो थोड़ा सा कभी दिशा निर्देश कहने के क्रम में थोड़ा सा डांट फटकार होती है, वो मामूली चीजें हैं, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए। डांट फटकार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ये होगा, अगर एक प्रिंसिपल है तो बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कुछ कहेगा, लेकिन अभद्र तरीके से नहीं। आप कंपनी को चला रहे हैं, बिल्कुल जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं निसंदेह आप उनको गाइडलाइन दीजिएगा। कभी आपको उस गाइडलाइन में गुस्सा भी होगा, वो स्वीकार्य है, वो वाजिब है, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। इस बात को नहीं, आप इस कुर्सी में बैठे हैं तो भाई आप सीनियर पोस्ट पे हैं या फिर आप उनसे ऊपर लेवल के पोस्ट में हैं, तो नो डाउट जो लोग आपके अधीन काम कर रहे हैं उनको आप गाइडलाइन दीजिएगा, उनको डांट फटकार भी थोड़ा बहुत करिएगा। अगर वो गलत करे तो, अगर वो काम ठीक से ना करे तो, लेकिन मैंने तरीका ठीक से नहीं। लेकिन भैया एक खबर ये गलत है, मतलब कोई बदतमीजी करता है, गाली, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। सबसे मतलब जितना भी स्टाफ है अपना, भैया चाचा ऐसे ही करके ही बात करता है। हाँ मैं हूँ, मैं जैसे कहीं बोलते होते भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सुनिए, दो बात हम बोलते हैं। एक बार कंपनी तरफ से हम लोग सेफ्टी मिलेगी सब वर्कर का, और 3 बजे रहे हैं और हाजिर नहीं दिया, बताइए ये ऐसे होता? क्या ऐसे कैसे होता? हम लोग का कुछ नहीं समझता ये सब बहरिया सब। हम बद हुए नहीं दिया, हम बुला भी किए। एक दिन क्या भैया अपना आपको तो इसको समझना चाहिए था ना। आप नोटिस करेंगे तब ना मैं समझेंगे। कौन नोटिस करेगा सर? मारने से मारे नोटिस कौन करेगा आपको? लड़का लोग जो आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, नोटिस किसके पास करेगा आदमी? आपके पास नोटिस करेगा? आपको किसी पर, जब आप विधायक के सामने बोल रहे हैं हमको कोई नॉलेज नहीं, किसके पास नोटिस करेगा? तो लेबर लोग का क्या समस्या हल कीजिएगा सर? आप बोलते हैं मेरे तक कंप्लेन नहीं आया, जब आप माननीय के सामने बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है तो आप कैसे कीजिएगा लेबर का सॉर्ट आउट? अपना बचने का उपाय बोल, लेकिन दूसरे को पल्ला झाड़ देना इसलिए नहीं सर। देखिए अगर इतना बात हुआ है तो ये सब कंप्लेन आपको पहले मिल चुका है सर। मेरे नॉलेज में तबियत खराब है सर, रेस्ट कीजिए। तबियत खराब है क्या? तबियत खराब पूरा है, तबियत खराब है क्या आपको? तो नंबर दे दीजिए तो विधायक जी का नंबर नोट कीजिए, तो नंबर दीजिए अपना। एक बात और बोलना चाह रहे हैं, यहाँ कोई प्रूफ ना हो, पास कुछ ना हो, आदमी काम कर तो कुछ हो जीता कंपनी तो रखते तब न, कंपनी तो रख लेना कंपनी में नहीं, उसको भी गाली दे रहे हैं। आप दे रहा है, आपको आप किसी को रखे हुए अपना पर्सनल सेक्रेटरी, वो भी गाली दे रहा है। नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई कंप्लेन किसी के पास करता है तो बोलते हैं क्योंकि सर का अभी कहना है, इंचार्ज सर का करना है कि हम लोग जो कंपनी का रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो आप क्या देते हैं, आप पेमेंट वो क्या बोल रहा है आप सुनिए। तो 425 बोलो है ना, और आप मिनिमम क्या है वो भी बता दीजिए। पेमेंट मिल रहा है आप शांत रहिए। 456 रुपए के आसपास है। हाँ ठीक है, कर देंगे। और मैंने ऐसा बोला था भैया, जैसे बोल रहा है, मैं भी आपके सामने बोल रहा, मैंने यही बोला था कि अभी जैसे 450 की बात थी, मैंने कहा वो भी एक बात करके अपन बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं भैया, मैं सारा डिसीजन देता हूँ, अभी कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है, मैं बातचीत मैंने बोला वो बढ़वा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने बना, बाकी जो भी रहेगा भैया। और किसी को एक मिनट देखिए, धमकाते हैं कि निकाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।